नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। जीवन स्टडी का यूट्यूब चैनल ये वाला सर्च करेंगे और टेलीग्राम चैनल इस तरह सर्च करेंगे। हम चैनल पर जीवन स्टडी का सभी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। गुजरात में नए वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आया, गुजरात में नया वर्ष जो मनाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम आता है बेस्टू वर्ष। क्या नाम देते हैं? उसका नाम आता है बेस्टू वर्ष। ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है और दीपावली के एक दिन बाद होता है। कार्तिक महीने में मनाया जाता है और दीपावली के एक दिन बाद ये आयोजित होता है। अन्य राज्यों के नए वर्ष की अगर बात करें, अन्य राज्यों में अन्य राज्यों में नए वर्ष की बात करें, पंजाब में वैसाखी अप्रैल के महीने में, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। बिहार और झारखंड में कौन सा? जूडे शीत। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में उगादी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कौन सा? उगादी मिलेगा। इसके बाद ईरानी लोग जो होते हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष होता है नवरोज उत्सव मनाते हैं ये लोग। उत्तर पूर्व राज्यों में बुहाग बिहू और असम में ये जो त्यौहार होता है बैसाखी के दिन मनाया जाता है। केरल में इस त्यौहार को क्या कहते हैं? यह नए त्यौहार को, केरल के नए वर्ष को क्या कहा जाता है? विशु। पश्चिम बंगाल में बोहिला बैसाख, पश्चिम बंगाल में पोयला बैसाख। और इस्लामिक धर्म में नए वर्ष को जो पहला दिन होता है वो मुहर्रम के दिन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन दूसरा आया, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। इसके अन्य नाम भी होते हैं, इसे चौक भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा बनता है, आ सकता है चूने का पानी जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा कहते हैं, और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद साधारण नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोरा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, जिप्सम होता है। इस जिप्सम का सूत्र, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जिप्सम Ca यानी कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर, कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पर 2 वाटर जुड़वा लेना है, कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। फिटकरी का सूत्र पूछा जाता है, सुहागा का सूत्र पूछा जाता है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताया आपको, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया फीफा से। तो मैंने फीफा संबंधित वीडियो बनाया है, आपको फुटबॉल का पूरा वीडियो मैंने बनाया है। अब ये वीडियो में उसी वीडियो से क्वेश्चन सभी आए हैं, अधिक से अधिक वही है क्वेश्चन। फीफा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है करंट में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कतर दोहा में होगा। अगर कहा है चैंपियन कौन बना है? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन बना है? फ्रांस। उसमें तीसरे स्थान पर आया है क्रोएशिया और चौथे स्थान पर आया है मोरक्को।
तो इस तरह से ये याद रखना। और अगर कहें 2026 में कहाँ पर होगा ये, तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन होगा। इसके बाद गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्रीय मांग के साथ हुआ, यानी गांधी इरविन समझौता किसके बीच, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और ये हुआ था 5 मार्च 1931 को लंदन में, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये समझौता हुआ था, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे लंदन में। और ये इसमें कितने सूत्रों की बात की, इसमें कितने बातों की बात कही गई, कितने शब्दों, तो इसमें 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। कितनी, 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मंत्री स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री कौन है, तो याद रखना धर्मेंद्र प्रधान। सहकारिता इस साल नया मंत्रालय बनाया गया था, तो याद रखना उसके मंत्री कौन है, अमित शाह। और एमएसएमई के मंत्री यानी सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो याद रखेंगे नारायण राणे। इसके बाद क्वेश्चन है फुटबॉल से, ये मोहन बागान क्लब की बात कर रहा है, तो मोहन बागान क्लब फुटबॉल से संबंधित है। मोहन बागान क्लब फुटबॉल से संबंधित अगर पूछा गया था कहाँ पर है ये, तो याद रखना कोलकाता में है। इसी तरह से डलहौजी क्लब भी कोलकाता में ही पड़ता है। पश्चिम बंगाल में डलहौजी क्लब, वो भी पूछा जाए तो फुटबॉल संबंधित क्लब है। इस वक्त क्वेश्चन पूछा गया पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे भरतनाट्यम और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के करने वाले नर्तक सोनल मानसिंह। तो याद रखना सोनल मानसिंह है जो, ये है पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, याद रखेंगे इसका। इसके बाद क्वेश्चन आया विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम इसी तरह से हो सकता है पूछ दे, तो याद रखना रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछ दे, तो याद रखना थायमीन हो गया। बी2 का रासायनिक नाम पूछ दे, तो याद रखना राइबोफ्लोविन हो गया। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पूछ दे, नियासिन हो गया। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पूछ दे, पेंटाथेनिक अम्ल हो गया। विटामिन बी6 का नाम रासायनिक पूछ दे, पायरोक्सिडो कोबालमियम। विटामिन बी का रासायनिक नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्यूनॉन। इनके रासायनिक नाम हो सकता है पूछ दे। इस तरह से अगला क्वेश्चन आया करंट में, अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था, मेघालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था, तो याद रखेंगे बी.डी. मिश्रा को। ये उस समय अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, और 2022 में 2 ही राज्यपाल बने थे, अधिक से अधिक एक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए थे, तो याद रखना सी.वी. आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, याद रखेंगे क्योंकि महीना करके पूछता है तो हो सकता है पूछ दे। नवंबर 2022 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो सी.वी. आनंद बोस। इसके बाद में शंकर देव, क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनकदाता हैं, शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनकदाता हैं, शुरुआत की इन्होंने। तो शास्त्रीय नृत्य किसने, असम में शास्त्रीय नृत्य होता है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखा शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी, सत्रिया नृत्य की। इसके बाद क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके, सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत। अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आया महाभियोग। यह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका से ली है। किस अनुच्छेद में है, तो 61 अनुच्छेद में है।
इसी तरह से क्वेश्चन एक और आया करंट का, मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना कौन सी है, उसका नाम पूछा गया है। मधुमक्खी विकास के पालन के लिए कौन सी केंद्रीय योजना आई थी, तो केंद्रीय योजना है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन भी NBHM NBHM। और मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश का क्वेश्चन पूछा गया। सर्वाधिक लिंगा किन केंद्र शासित प्रदेश में, तो पुडुचेरी का ही सबसे अधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम कह दे तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमनदीप है। और राज्यों में कह दे सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो केरल के पास है। सबसे ज़्यादा राज्यों में कह दे तो केरल के पास, केंद्र शासित प्रदेश में कह सबसे ज़्यादा किसके पास है, पुडुचेरी के पास। इसके बाद क्वेश्चन आया, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है, वैसे तो अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 395 है। अंतिम अनुच्छेद 395 है। वैसे कुल अनुच्छेद अगर सबको जोड़ दिया जाए, सेक्टर वाइज सब संशोधन को जोड़कर, तो 470 के आसपास अनुच्छेद बनते हैं, लेकिन अंतिम अनुच्छेद इसी को माना जाता है। अगला, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, बहुत नॉर्मल है, चीनी उद्योग में किस कच्चा माल का उपयोग किया जाता है, तो गन्ने का। चीनी उद्योग किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, गन्ने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है। जो सरकार का राजस्व प्राप्ति होती है और राजस्व व्यय होता है, उसे किस बजट में करना चाहिए, किस बजट में शामिल होता है, उस बजट को क्या कहते हैं, राजस्व बजट कहा जाता है। उस बजट क्या कहते हैं, राजस्व बजट कहते हैं। स्टेडियम पूछा गया एक, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, तो याद रखना बेंगलुरु में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। इसके बाद क्वेश्चन आया, लक्ष्य सेन का खिलाड़ी का नाम पूछा गया, किससे संबंधित है, तो लक्ष्य सेन किस खेल संबंधित है, तो याद रखना लक्ष्य सेन बैडमिंटन से हैं। PV सिंधु जैसे बैडमिंटन से हुई, प्रकाश पादुकोण भी बैडमिंटन से होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। अगला अनुच्छेद पूछा गया है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है, तो पंचायतों की संख्याओं से। जो पंचायत होते हैं उनकी जो संरचना कैसे बनाई जाएगी, पंचायतों का निर्माण कैसे होगा, उनकी संरचना से है। अगर हम बात करें इसमें सभी अनुच्छेदों की, तो 343 का A में क्या आता है, ग्राम सभा आती है। 343 B में क्या आता है, पंचायतों का गठन आ जाता है। 343 C में क्या आता है, पंचायतों की संरचना आती है। 343 D में क्या आता है, स्थानों का आरक्षण, यानी कह सकते हैं यहाँ पर SC और ST का आरक्षण मिल जाता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। इसके बाद E में क्या आता है, तो पंचायतों की आबादी कितने वर्ष पर ही रहेंगे। इसके बाद में F में क्या आता है, अर्हता, जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी बात कही गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, वैसे तो सिंपल ही पेपर आ रहे हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4, वैसे 2.42% होता है। भारत विश्व में 7वें स्थान पर अपना योगदान देता है। और भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आया, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो संविधान में मौलिक अधिकार जो होता है भाग 3 में आते हैं। वैसे भाग कितने हैं, भारतीय संविधान में भाग है 22। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, 22 है। उनमें से भाग 3 में क्या आता है, मौलिक अधिकार आता है। अगला, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत झांसी को किस सन में
हड़प लिया गया था या अंग्रेजी शासन व्यवस्था मिला लिया गया था? तो 1853 में। और हड़प नीति के अंतर्गत पहला राज्य कौन सा जो विलय किया गया था, मिला लिया गया था? सतारा था, 1848 में ही। 1848 में, 48 में किसे? सतारा को। और झांसी कब? 53 में, 1853 में। कौन कौन विलय किए गए तो याद रखना, एक सतारा पूछा जाता है, एक झांसी पूछा जाता है, एक उदयपुर आता है, एक आता है कौन सा? अवध। तो कौन कौन मिलेगा? एक सतारा, इसके बाद में उदयपुर, इसके बाद में झांसी, इसके बाद अवध। अवध अंतिम राज्य था जो हड़प नीति के अंतर्गत शामिल किया गया था। और कब? 1856 में। इसके बाद क्वेश्चन है, कनौज का शासक है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। आज आपके लिए दरबारी कवियों और विदेशी यात्रियों का एक वीडियो आ जाएगा और उस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है, गोबर किस प्रकार की खाद है? तो जैविक खाद है। गोबर किस प्रकार खाद है? जैविक खाद है। अगर कहें गोबर में कौन सी गैस निकलती है तो याद रखना मीथेन गैस होती है। गोबर में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दे कभी। जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का महानिदेशक चुना है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का महानिदेशक चुना गया किसे? दिनकर गुप्ता को। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो ये तुम्हें कई बार याद कराया मैंने, पनामा नहर। इसके बाद में सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे एस्टिक अम्ल। बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की? यानी बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शुरुआत किसने की? तो ये मिलता है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस ने शुरुआत की। मोहम्मद यूनिस को 2006 में क्या हुआ था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, वंश से शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 185 से 149 BC के बीच में ये चला था। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन सी एक क्या है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी करने वाला विटामिन है। क्वेश्चन आया, आईएमएफ का कार्यकारी निर्देशक कौन भारतीय व्यक्ति बना? तो याद रखेंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगस्त 2022 में बने थे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, बिना प्रकृति का दोहन किए बिना ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? जहाँ प्रकृति को नष्ट किए बिना ही, दोहन किए बिना ही हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, सागर से प्राप्त ऊर्जा सागरी ऊर्जा, जैसे ज्वारी ऊर्जा कहेंगे, पन बिजली ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। तो ये सब प्रकार कैसी ऊर्जा है? बिना प्रकृति को बिना दोहन किए हुए ही इस ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, जिसे आज की डेट में नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो जब हमने राष्ट्रमंडल खेल का लिए आपके लिए वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो वीडियो को जरूर जाके देखें। और भी क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन उसमें है, राष्ट्रमंडल के पुराने भी क्वेश्चन उसमें कुछ बताए गए हैं और उसके कुछ इतिहास के बारे में बताया गया है, इसके कुछ प्रमुख पॉइंट भी उसमें बताए गए हैं, तो जरूर जाके देखेंगे वो वीडियो। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब होती है? 1930 में हैमिल्टन कनाडा से। 1930 हैमिल्टन कनाडा से। इसके बाद मध्य प्रदेश में गरिड़ा नृत्य मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, कौन सा? गरिड़ा नृत्य कब आयोजित होता है? तो याद रखना, रबी की जो फसल कटाई होती है तब इस नृत्य को आयोजित कराया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक महोत्सव आया, त्यौहार है तिरुपुरम त्यौहार। तिरुपुरम त्यौहार है कहाँ संबंधित? केरल से है। तिरुपुरम त्यौहार केरल संबंधित है। और ये कहाँ पर, किस मंदिर में होता है? मंदिर याद रखना, वार मंदिर, वाड़ कक्कूनाथन मंदिर में इसका आयोजन होता है।
वार्ड कक्कूनाथन में इसका आयोजन होता है। इसके बाद शतरंज के जो पंक्तियाँ होती हैं उन पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं। 8 ऊर्ध्वाधर होते हैं और 8 क्षैतिज होते हैं। इस तरह से 64 खाने हो जाएंगे। जो क्षैतिज खाने होते हैं उन्हें रैंक कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर 8 खाने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फाइल। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें फाइल कहते हैं और जो क्षैतिज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। इस तरह से कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1847 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा खोला गया था? तो 3/1847 में विश्वविद्यालय खोले गए थे। एक खोला गया था कलकत्ता में, एक खोला गया था मद्रास में, एक खोला गया था बॉम्बे में। तो 3 खोले गए थे। इसके बाद क्वेश्चन आया मौलिक कर्तव्य से। वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन आया 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए गए थे व्यक्ति का नाम पूछा गया। कौन 3 दिवसीय यात्रा के लिए गए थे? तो याद रखना गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय यात्रा के लिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया मानसून के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाले आंधी तूफान को क्या कहा जाता है? तो काल वैसाखी। क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। इसी तरह से नॉर्वेस्टर का क्वेश्चन आता है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में आने वाली हवा है। आंधी तूफान नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में आने वाली हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है इसीलिए। अगला दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब होता है? 1853 में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब होता है? क्वेश्चन आया तो 1883 में इसका गठन हुआ था। 1883 में। इसमें सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 7 इसके सदस्य हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके 7 सदस्य हैं। इस खेल का 2019 में आयोजन हुआ था काठमांडू नेपाल में। अब 2024 में इसका आयोजन होगा पाकिस्तान लाहौर में। अगला क्वेश्चन कि 14 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को क्या नहीं माना जाता है? श्रमिक नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन थे आपके 11 जनवरी के सभी शिफ्टों के। 11 जनवरी के सभी जनवरी के। ठीक है, इस तरह से ये पूरा हो गया।